राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि सरकार से आग्रह किया जाए कि वो पूरे देश में 1 लाख टीकाकरण 1 करोड़ टीकाकरण करें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम महामहिम से मिले हैं। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो कोरोना से डेथ्स हुई हैं और ऑफिशियली रिकॉर्डेड डेथ तो 3200 के आसपास है, पर ये हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में हुई हैं, फिर प्रदेश के बाहर के अस्पतालों में हुई हैं। जैसे कोई पीजीआई में हुई, कोई मैक्स में हुई, फोर्टिस में हुई, या दूसरे अस्पतालों में हुई, प्रदेश से बाहर हुई, या फिर जो आइसोलेशन में हुई या घरों पे हो गई। हमारा ये मानना है कि जो भी लोग कोरोना से डेथ्स हुई हैं उसको महामारी कानून के तहत, जैसे एक्सीडेंट में पैसे दिए जाते हैं 4 लाख रुपया, सरकार इन सब डेथ्स में जो है ये राशि प्रदान करे। और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी भी हुई थी और बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया। और ये डिज़ास्टर एक्ट के तहत भी प्रावधान है, नहीं है तो सरकार प्रावधान करे कि जैसे एक्सीडेंट में मिलता है ये पैसा 4 लाख रुपया हर हालत में उन परिवारों का पैसा है और उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। और सेकेंडली, जो इसमें विधवा हुई हैं लेडीज़, उनके लिए जो है रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई है। थर्डली, ये कहा गया है कि बच्चों के लिए हम जो है 3500 रुपया मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की, प्रधानमंत्री जी ने 2000 की थी और मुख्यमंत्री जी ने 3500 की। पहले से वेलफेयर में स्कीम चल रही है 2500 रुपया अनाथ बच्चों को देने की। तो 2500 अनाथ बच्चों को देने की पहले की स्कीम है, 2000 प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, तो राशि 4500 बनती है। यहाँ 1000 रुपया कम दिखा के उसको 3500 कर दिया गया। तो ये जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, जो अस्पतालों में रहे, उनकी मदद के लिए। और सरकार ने कहा था कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, अगर उनका जो है बीमा करवाया जाएगा। यहाँ पे हमारी आशा वर्कर की डेथ हुई, हमारे डॉक्टर्स की डेथ हुई, नर्स की डेथ हुई, और ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की डेथ हुई, और दूसरे लोगों की डेथ हुई। आज दिन तक एक भी आदमी को बीमा की धाराओं के तहत 50 लाख रुपया नहीं दिए गए हैं। जब आपने कहा था कि हम बीमा करा रहे हैं और हम इनको पैसा देंगे, तो लेकिन वो पैसा भी उनको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कोरोना का जो रिलीफ का मैनुअल है, उस सब को जो है सरकार बैठ के देखे कि आखिर 4 लाख रुपया मृतकों को देना है, और जो सरकारी तौर पे ड्यूटी करते जिनकी मौत हुई है उनको 50 लाख रुपए का बीमा राशि देनी है, और बाकी जो प्रबंधन करने ये होने चाहिए। और सेकेंडली, सरकार ने अभी तक जो प्रभावित वर्ग है कोरोना की वजह से, जिनको नुकसान हुआ है, उनकी मदद के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। उनके खातों में पैसा डालने का सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। जैसे हम कह रहे थे कि आप मज़दूरों के खातों में पैसा डालो, टैक्सी वाले हैं, उनकी टैक्सियां खड़ी रही, उन्होंने किस्तें देनी है, आपने एक भी के टैक्सी वाले के खाते में पैसा नहीं डाला। बसों वाले हैं, या जो प्राइवेट स्कूलों की बसें चला रहे हैं, उन्होंने इंश्योरेंसेस देनी है, उन्होंने जो है टैक्सेस देने हैं, वो आपने किसी का भी कोई माफ़ नहीं किया। होटलियर्स हैं, जिनके होटल बंद रहे, उनको आपने कहा था कि हम जो हैं 2 लाख रुपया देंगे, वो कोई किसी तरह की मदद क्या। जब इतने बड़े टूरिज़्म इंडस्ट्री हिट हुई है तो उसकी लोन की रीशेड्यूलिंग, जो जितने भी मसले हैं, किसी भी, आपने नाई की दुकान बंद रखी, आपने मोची की दुकान बंद रखी, आपने टेलर की दुकान बंद रखी, और लोगों ने आत्महत्याएं की। 3000 के आसपास हिमाचल प्रदेश में आत्महत्याएं हुई, लेकिन आपने किसी की भी मदद का प्रयास नहीं किया। तो कल्याणकारी सरकार है। जब आप
कोष आपके पास है, 51,000 करोड़ रुपए का बजट आपने पास किया है, हेल्थ का बजट आपने 3100 करोड़ रुपए का पास किया है। तो आप जो है ये दोनों कदम जो हैं आपको हर हालत उठाने चाहिए कि आप कोरोना पीड़ितों की मदद का पैकेज का अनाउंस करें और जो इससे प्रभावित वर्ग है उसके लिए अनाउंस करें। और बहुत डिले हो गई है, सरकार ने देरी की है और ये धोखा है। और अब जो है सरकार कहती है हम थर्ड वेव के लिए तैयार हैं। सेकेंड वेव में मई महीने में ही 1800 डेथ्स हुई हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप थर्ड वेव के लिए तैयार हैं? आज भी आपके पास आईसीयू बेड जो है प्रदेश में 250 के आसपास हैं। बाकी कुछ प्राइवेट का आंकड़ा लगाया हुआ है, आप उसमें देखें कि टोटल 290 दिखाए हैं, उनमें भी 100 के आसपास चलते नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाया है 21 बेड दिखाए हैं, 23 बेड दिखाए हैं, 21 एक जगह दिखाए हैं, उनमें एक भी नहीं चलता। तो आईसीयू बेड्स जो हैं थर्ड वेव से पहले अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आईसीयू बेड्स की इंक्रीज़ करें। आप बेड्स की बात कर रहे हैं और ऑक्सीजन बेड्स की बात कर रहे हैं, हम आईसीयू बेड्स की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल ये युवा वर्ग है, इसको आपने 1 लाख टीका लगाया और एक बार आप 2000 के जो है 200 स्थानों पे टीका लगाने की आप प्रावधान कर रहे हैं और वहाँ पे 100 टीका लगना है। ये इतना सा, और आप पोर्टल खोलते हैं वो भरा हुआ आता है। ऐसे तो लोग सारा जो है साल जो है उसके आगे पोर्टल के आगे बैठे रहेंगे। आप वॉक इन वैक्सीन का प्रावधान करें। और जैसे तो अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर 1 करोड़ वैक्सीन डेली लगती है, उससे तो हिमाचल प्रदेश तो एक दिन में वैक्सीनेट हो जाएगा। हमारी तो 70 लाख की आबादी है। लेकिन आप कोई तो मास्टर प्लान बताएं, कोई तो रोड मैप बताएं, कोई तो टाइम फ्रेम तय करें कि हिमाचल की आबादी आप कितनी देर में वैक्सीनेट कर देंगे। कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है। और जो 45 साल से ऊपर वाले हैं उनके लिए आपने जो है अब 84 दिन कर दिए, ताकि क्योंकि वो इसलिए किए हैं कि ऐसा नहीं है कि वो क्लिनिकली एडवाइज्ड है या मेडिकली एडवाइज्ड है, वो इसलिए कि आपके पास टीका नहीं है। और 18 से 44 वाले के पास लिए तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार ने ग्लोबली मांग की होती है, इंटरनेशनली मांग की होती है। हम तो फार्मा का बहुत बड़ा हब है। हमारे यहाँ पे आप रोज़ खबरें छप रही हैं, काला बाजारी हो रही है दवाइयों की। सरकार स्पष्ट करे कि जो दवाई जो है अमृतसर पहुँच गई, जिसको दिल्ली जाना था, कौन ले जा रहे थे? ये लोग कौन थे? कौन लोग थे? किसने ये काला बाजारी की? 15 करोड़ की अगर सीजर हुआ है तो सरकार को बताना चाहिए कि अन्यथा प्रदेश की बदनामी हो रही है। पहले चंडीगढ़ पुलिस आके कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले गई रेमडेसिविर वाले केस में, 6-7 लोगों को। अब जो है कह रहे हैं कि ये दिल्ली जाना था। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, हमारा फार्मा का हब है, हमारे यहाँ पे तो वैक्सीन भी बननी है और बन सकती है। तो इसलिए इसमें भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और टेस्टिंग तो बहुत कम कर दी गई है, सरकार ने टेस्टिंग घटाई है। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक दिन में 15,000 टेस्टिंग होगी। बताएं मुख्यमंत्री जी, कितने दिन आपने 15,000 की टेस्टिंग की है? तो ये जो सारे मसले हैं ये लगातार सिर्फ कोरोना ही नहीं, महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। और आप देखें पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ चले गए। 90-92 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, डीजल 85 रुपये के आसपास हो गया है। उसके बाद गैस का सिलेंडर 900 रुपये पहुँच गया। और इधर जो है आपका सीमेंट की बोरी 400-450 रुपये हो गई। सरिया जो है 6500 रुपया हो गया। सरसों तेल की बोतल जो है 200 रुपये की हो गई। कोई दाल 100 रुपये से नीचे नहीं है। डिपुओं में महंगा राशन आ रहा है। सरकार कब आएगी? वेलफेयर गवर्नमेंट क्या होती है? जब भी ऐसी स्थिति पैदा होगी सरकार को इंटरवीन करना है, सरकार को सस्ता राशन लोगों को देना है। बेरोजगारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, आप महंगाई के नियंत्रण के लिए कोई कदम ही नहीं उठा रहे हैं। तो इसलिए सरकार महंगाई भी नियंत्रित करे और जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके खातों में पैसा डाले। ये लगातार पार्टी की तरफ